शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बाराबंकी के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा विश्वास जी। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आप बाराबंकी के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में बाराबंकी जिले में आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैसे विस्तार कर रहे हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई आज की पार्टी, नई पार्टी नहीं है। पूरे देश में इसके माननीय संस्थापक रामविलास पासवान जी थे और रामविलास पासवान जी को और उनकी पार्टी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में और उनके कार्य व्यवहार के बारे में पूरे देश की जनता जानती है। रही बात जनपद बाराबंकी में संगठन का विस्तार, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी लोक जनशक्ति पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। मैं पूर्व की ओर आपको लेके चलूं तो एक समय था जब गठबंधन में हमारे यहाँ 6-7 मंत्री हुआ करते थे और इसके बाद अभी आपने देखा कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन कैसा है। 5 सीटें गठबंधन में मिली थी और ये लोक जनशक्ति पार्टी की नीतियां ही हैं। चिराग पासवान जी का कुशल नेतृत्व है कि उनके दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में 5 लोकसभा सीटें जीती गई। आज माननीय चिराग पासवान जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, उनके नेतृत्व में पूरे देश में बहुत ही तेजी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का विस्तार हो रहा है। जनपद बाराबंकी की कमान जब से हमारे हाथ में आई है, 15 ब्लॉक में गठन किया जा चुका है, जिला कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है। कुर्सी विधानसभा 266 में बूथ स्तर तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का गठन कर चुके हैं और अभी 1 जून में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माननीय मणिशंकर पांडे जी, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष मध्य माननीय जया बनर्जी जी, बहुत सारे नेता, अरविंद पासवान जी जो कि हमारे मध्य के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, इन सबकी अगुवाई में, इन सबकी उपस्थिति में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हमने संपन्न किया है और बड़ी तेजी के साथ जनपद बाराबंकी में ही नहीं पूरे प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार हो रहा है। आम आदमी हमसे जुड़ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां चिराग पासवान जी की बात आती है, लोक जनशक्ति की बात आती है, आपने देखा होगा कि हमारे नेता बेदाग हैं, हमारी पार्टी बेदाग है। लोग जुड़ना चाहते हैं, उत्सुकता है उनके अंदर कि हम किस प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े। उत्तर प्रदेश में अभी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी को विस्तार को लेकर हम 2-3 बात रखेंगे आपके सामने। अभी कौशाम्बी जनपद में माननीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा सम्मेलन था और उस सम्मेलन में जो जनसमूह उमड़ रहा था उसको देखने से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, बावजूद इसके कार्यक्रम हमारा सफल था। मलिहाबाद में भी माननीय चिराग पासवान जी आए थे, बहुत अच्छी जनसभा हुई। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी अपने पांव पसार रही है और बाराबंकी जनपद में पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ हम संगठन को खड़ा कर रहे हैं। अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर जो विस्तार हो रहा है उसके पीछे राज सिर्फ ये है कि इस पार्टी के संस्थापक, जन जन के नेता, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे मसीहा रामविलास पासवान जी रहे हैं और आज चिराग पासवान जी इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और देश का पिछड़ा समाज, दलित समाज, दबा कुचला समाज बहुत ही आशान्वित है चिराग पासवान जी से और लोक जनशक्ति पार्टी से। इससे हमें बहुत बड़ा फल मिल रहा है संगठन को खाते। सर, दूसरा सवाल हमारा यह है, क्या आप आगामी चुनाव 2027 को तैयारियों को लेकर के क्या तैयारियां हैं? जहां तक हमको जानकारी है कि आप कुर्सी विधानसभा के प्रभारी भी हैं,
देखिए, बार बार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे माननीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास है। चुनाव लड़ा जाएगा दमखम के साथ। जहां तक 266 विधानसभा क्षेत्र कुर्सी की बात में प्रभारी बनाया गया है, मैं संगठन पर पूरी ताकत लगा रहा हूं। हमारा बूथ स्तर तक संगठन खड़ा हो जाए, लोग हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों को, उनके सिद्धांतों के बारे में जान जाए और माननीय चिराग पासवान का आज के समय में समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के प्रति क्या उनकी सोच है, इसका हम विस्तार कर रहे हैं। बाकी पार्टी के क्या निर्णय लेती है इसके गर्भ में है। यदि हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी का आदेश होता है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तीसरा सवाल हमारा यह क्या आप गठबंधन में हैं तो क्या आप आम जनमानस की हो रही असुविधाओं का निवारण बिना भेदभाव के कर पाएंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जैसा कि हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने साफ कह दिया है कि कहीं पर कोई शोषण होगा, अन्याय होगा तो उसके विरोध में हम निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होंगे। गठबंधन हमारा है केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें बुरा नहीं, लेकिन कुछ सिद्धांतों, नीतियों को लेकर के है। हम लोगों को पूरी आजादी है, कहीं पर भी हमारी किसी कार्यकर्ता के साथ, आम जनमानस के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। और बाकी हमारा गठबंधन है तो सरकार की जो नीतियां हैं, बीजेपी सरकार तो चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चाह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, जन तक पहुंचे। हमारा टारगेट रहेगा, हम लोग चाहेंगे कि हम उनके साथ सहभागिता करते हुए जन तक कार्यक्रमों को बनाए, सफल बनाए और जिसे आम आदमी जो सबसे पीछे पायदान पर खड़ा हुआ है उसको इंसाफ मिल सके, उसको न्याय मिल सके और वह पद, वह नेतृत्व करने की जो क्षमता मिल रही है, ताकत मिल रही है, उसके पीछे हमारी पार्टी के संस्थापक माननीय स्मरणीय रामविलास पासवान जी हैं और आज जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मुखिया माननीय चिराग पासवान जी हैं और प्रदेश का नेतृत्व हमारे जो प्रधानमंत्री जो उनके हमारे अरविंद पासवान जी, जय बनर्जी जी हैं और हमारे पांडे जी हैं, जिन सबके द्वारा लगातार बल मिल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले कल में लोक जनशक्ति पार्टी जनता की पार्टी होगी और बड़ी ही गंभीरता के साथ हम कह सकते हैं कि 2027 का चुनाव जैसे हम लोग बिहार में लड़ रहे हैं वैसे ही चुनाव प्रदेश में लड़ा जाएगा। सर, हमारा लास्ट सवाल यह है कि जिस तरह से अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर लड़ रही है तो क्या प्रदर्शन होगा? बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी की कोई भी जनसभा होती है, लाखों लोग भीड़ आते हैं बिना बुलाए हुए। उनके प्रति प्रेम है, लगाव है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आम आदमी, समाज के दबे कुचले, पीड़ित, शोषित जिलों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है और चिराग पासवान जी हैं। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा, सारी सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। जनता का सहयोग हम सबको मिलेगा। ये जनता का जो हमारे नेता के, हमारी पार्टी के प्रति विश्वास है, उसके बल पर हम कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और हम लोग सहभागी वहां रहेंगे सरकार में और लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका होगी बिहार में सरकार चलाने में।